हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत को कवर करेंगे, जो कि अपराध से संबंधित सिद्धांत है। और विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत जो दिए थे अपराध से संबंधित, तो उनको हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ये यूपी पीजीटी और किसी भी स्टेट के पीजीटी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और चाहे जीडीसी हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपराध से शास्त्र से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2-3 बार सुन लीजिएगा। ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपराध से संबंधित कि ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत किसका है। तो ये सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत में काले पानी की सज़ा कब समाप्त की गई थी? भारत में काले पानी की सज़ा कब समाप्त की गई थी? तो 1956 में। सामाजिक विघटन और भारत बुक किसकी है? सामाजिक विघटन और भारत बुक किसकी है? तो श्री कृष्ण दत्त भट्ट की है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक किसकी है? सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक किसकी है? तो क्लीनार्ड की पुस्तक है। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल बुक किसकी है? सोसाइटी एंड द क्रिमिनल बुक किसकी है? एमजी सेठना की बुक है। न्यू होराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी बुक किसकी है? न्यू होराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी बुक किसकी है? तो वांस टीटर्स की है। क्राइम जस्टिस एंड करप्शन बुक किसकी है? क्राइम जस्टिस एंड करप्शन बुक पॉल टैपमैन की है। द यंग डेलिक्वेंट बुक किसकी है? तो वर्ट की है। द यंग डेलिक्वेंट बुक किसकी है? वर्ट की है। सोशल डेवियंस इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? सोशल डेवियंस इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो सुशील चंद्र की। आक्रमण वाली उप संस्कृति की विशेषता है। जो एक संस्कृति होती है जो आक्रमण वाली उप संस्कृति कहा जाता है, तो उसकी कौन सी विशेषता होती है? किसको कहते हैं कि आक्रमण वाली उप संस्कृति कौन सी होती है? तो जो नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जो लोग नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो उनकी जो कल्चर होती है, तो उसको आक्रमण वाली उप संस्कृति की विशेषता कहते हैं। तरुणाई उफान और आत्मचिंतन लेख किसने लिखा है? तरुणाई उफान और आत्मचिंतन लेख किसने लिखा है? तो डॉक्टर BKRB राव। डॉक्टर BKRB राव। भारत में प्रथम बाल न्यायालय कहाँ और कब बना है? ये कई बार क्वेश्चन बना है। भारत में प्रथम बाल न्यायालय कहाँ और कब बना? तो 1922 में कोलकाता में बना। कहाँ पे बना? 1922 में कोलकाता में। क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि सर्वप्रथम बाल न्यायालय कहाँ पर बना था? सर्वप्रथम बाल न्यायालय कहाँ पर बना था? तो कब बना था और कहाँ पर? तो 1899 में अमेरिका के शिकागो शहर में बना था सर्वप्रथम बाल न्यायालय। भारत में परवीक्षा प्रणाली कब लागू की गई? तो 1888 में। भारत में परवीक्षा प्रणाली कब लागू की गई? 1888 में। अप्रेंटिसेज एक्ट कब लागू हुआ? अप्रेंटिसेज एक्ट कब लागू हुआ? तो 1850 में। रिफॉर्मेटरी स्कूल कब बना? रिफॉर्मेटरी स्कूल कब बना? तो 1876 में। भारत में काले पानी की सज़ा कब समाप्त की गई? ये रिपीट हो गया है 2 बार। तो 1956 में। सामाजिक विघटन और भारत बुक किसकी है? तो श्री कृष्ण दत्त भट्ट की। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक किसकी है? तो क्लीनार्ड की। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल बुक किसकी है? MG सेठना की। न्यू होराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी बुक किसकी है? तो वांस टीटर्स की। क्राइम जस्टिस एंड करप्शन बुक पॉल टैपमैन की। ये रिपीट हो गया है। द यंग डेलिक्वेंट बुक किसकी है? द यंग डेलिक्वेंट बुक किसकी है? तो ये वर्ट की है। किसकी है? वर्ट की है।
बुद्धि व जमीन का असमान वितरण का सिद्धांत, बुद्धि व जमीन का असमान वितरण का सिद्धांत तो हेनरी जॉर्ज का है। ये जो है ये जनसंख्या से संबंधित है। यहाँ मैंने इनको इसलिए रखा था क्योंकि जो है ये सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत किसका है, तो अगर जनसंख्या के पर्सपेक्टिव में पूछा जाए कि जनसंख्या से संबंधित सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो हेनरी जॉर्ज ने दिया है। और इनका ये सिद्धांत है कि बुद्धि व जमीन का असमान वितरण का सिद्धांत। लेकिन अगर अपराध से संबंधित पूछा जाए कि अपराध से संबंधित सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो टैफ्ट महोदय ने दिया है। किसने दिया है अपराध से संबंधित सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत, तो टैफ्ट ने दिया है। और जनसंख्या से संबंधित सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत रहेगा तो हेनरी जॉर्ज का रहेगा। और हेनरी जॉर्ज ने ये बुद्धि व जमीन का असमान वितरण का सिद्धांत जनसंख्या के पर्सपेक्टिव में दिया है। ये अपराध से संबंधित है कि निम्न वर्गीय संरचना सिद्धांत, ये निम्न अपराध से संबंधित निम्न वर्गीय संरचना का सिद्धांत किसका है, तो ये वाटर मिलर का है। और अपराध का बहाव सिद्धांत यानी ड्रिफ्ट का सिद्धांत भी पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है कि अपराध का ड्रिफ्ट सिद्धांत किसका है, तो डेविड मार्टजा का है, डेविड मार्टजा का। अब ये है अपराध से संबंधित श्रमिक वर्ग के लड़के तथा मध्यम वर्गीय मानदंड का सिद्धांत। या ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि श्रमिक वर्ग का लड़का और मध्यम वर्गीय संरचना का सिद्धांत किसका है, तो श्रमिक वर्ग के लड़के तथा मध्यम वर्गीय मानदंड का सिद्धांत अल्बर्ट कोहेन का है। अपराध को सेफ्टी वाल्व यानी वार्निंग डिवाइस किसने माना है, अपराध को सेफ्टी वाल्व वार्निंग डिवाइस किसने माना है, तो अल्बर्ट कोहेन ने माना है। किसने माना है, अल्बर्ट कोहेन ने माना है। विचलन का सांख्यिकीय सिद्धांत, विचलन का डेविएंस का जो है सांख्यिकीय आधार पर किसने दिया, सांख्यिकीय आधार पर अपना सिद्धांत किसने दिया डेविएंस का, तो साइमंस ने दिया है, इंकेल्स ने दिया है, रॉबर्ट बेल ने दिया है। तीनों लोगों ने विचलन का सांख्यिकीय आधार पर अपना सिद्धांत दिया है। अपराध का जैविक हीनता का सिद्धांत, अपराध का जैविक हीनता का सिद्धांत किसका है, तो ये हुटन का है। कहीं कहीं हट्टन भी लिखा रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हट्टन कहाँ पर अपराध से संबंधित आ गए, लेकिन अपराध का जैविक हीनता का सिद्धांत हुट्टन या हट्टन दोनों लिखा रहता है। बाल न्यायालय अधिनियम कब बना, बाल न्याय अधिनियम कब बना, अभी हमने देखा था कि बाल न्यायालय अधिनियम कब बना था और यहाँ बाल न्याय अधिनियम कब बना, तो बाल न्याय अधिनियम 1986 में बना। कब बना, 1986 में बना। बाल न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ बना, बाल न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ बना, तो अमेरिका में 1899 में, अमेरिका में 1899 में कहाँ पे बना था, तो शिकागो शहर में बना था। भारत में प्रथम बाल न्यायालय कहाँ और कब बना है, कब बना, 1922 में कोलकाता में, भारत में 1922 में कोलकाता में बना। प्रश्नावली विधि का उपयोग अपराधी अध्ययन में किसने किया, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बने कि प्रश्नावली विधि का उपयोग अपराधी अध्ययन में किसने किया, तो वालेस्टेन और वाइल महोदय ने। किसने किया, वालेस्टेन और वाइल महोदय ने। इन्होंने, वालेस्टेन और वाइल महोदय ने श्वेत बसन अपराधियों के अध्ययन में प्रश्नावली विधि की सहायता से 44 अपराधों को सम्मिलित किया है। तो श्वेत बसन अपराध से हम लोग सदरलैंड से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि श्वेत बसन अपराध में प्रश्नावली विधि की सहायता से किसने अपराध का अध्ययन किया, तो वालेस्टेन और वाइल महोदय होगा। प्रश्नावली विधि जब पूछा जाएगा और श्वेत बसन अपराध के बारे में पूछा जाएगा तो वालेस्टेन वाइल रहेंगे, लेकिन केवल श्वेत बसन अपराध का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो वो सदरलैंड होंगे। तो ये जो वालेस्टेन और वाइल महोदय थे, इन्होंने श्वेत बसन अपराधियों के अध्ययन में प्रश्नावली विधि की सहायता से 44 अपराधों को सम्मिलित किया था। कितने अपराधों को, 44 अपराधों को सम्मिलित किया था इन्होंने।
अपराध का संरचनात्मक सिद्धांत पूछा जाए कि अपराध का संरचनात्मक सिद्धांत किसका है, तो फा नर्सरी, रतन शाह, सिरिल बर्ट, ये तीनों लोगों ने दिया है अपराध का संरचनात्मक सिद्धांत। अपराध का संघर्ष संबंधी सिद्धांत, अपराध का संघर्ष संबंधी सिद्धांत किसका है, तो सिरिल बर्ट का है। इन्होंने प्राथमिक संघर्ष और द्वितीयक संघर्ष की बात की है अपराध से संबंधित। तो अपराध का संघर्ष संबंधी सिद्धांत किसका पूछा जाए, तो सिरिल बर्ट का है। तो इन्होंने प्राथमिक संघर्ष और द्वितीयक संघर्ष की बात की। वैसे तो प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन आता है विचलन के प्रोस्पेक्टिंग में, जब आता है कि विचलन से संबंधित किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात की है, तो वो लेमर्ट कहा जाता है। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक संघर्ष संबंधी सिद्धांत की बात रहेगी तो सिरिल बर्ट का है। विरोध नीति या अंतर्विष्ट का सिद्धांत, विरोध नीति या अंतर्विष्ट का सिद्धांत, तो ये किसका है, वाल्टर रेकलेस महोदय का। किसका है, वाल्टर रेकलेस महोदय का। डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी किसकी है, डिफरेंशियल, इसे विभेदक अवसरों का भी सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विभेदक अवसरों का सिद्धांत। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत जो है वो सदरलैंड का है। विभेदक साहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड का है, लेकिन इसका हिंदी जो है विभेदक अवसरों का सिद्धांत। जब अवसरों का सिद्धांत रहेगा तो ये डेनियल ग्लेसर की है, डेनियल ग्लेसर की है। और इंग्लिश में भी लिखा रहता है डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी किसकी है, तो डेनियल ग्लेसर की है। डेलिक्वेंटी योम अपॉर्चुनिटी बुक किसकी है, डेलिक्वेंटी योम अपॉर्चुनिटी बुक विभेदक अवसरों का सिद्धांत। डेलिक्वेंटी योम अपॉर्चुनिटी बुक में इन्होंने अपना विभेदक अवसरों का सिद्धांत दिया है, विभेदक अवसरों का सिद्धांत दिया है। तो विभेदक अवसरों का सिद्धांत किसका है, क्लोवार्ड व्हेलिन का। डेलिक्वेंट बॉयज, डेलिक्वेंट बॉयज किसकी बुक है, तो डेलिक्वेंट बॉयज बुक किसकी है, ये विचलित उप संस्कृति का सिद्धांत भी दिए हैं और इनकी डेलिक्वेंट बॉयज बुक है, और इन्होंने विचलित उप संस्कृति का सिद्धांत भी दिया है। तो ये जो और परिस्थिति हताशा का भी सिद्धांत दिया है, तो ये किसका है, अल्बर्ट कोहेन का। यहाँ पर डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी की मैंने बात की, तो विभेदक पहचान का सिद्धांत रहेगा, विभेदक अवसर नहीं रहेगा, विभेदक पहचान का सिद्धांत रहेगा डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। तो ये डेनियल ग्लेसर की है। डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन यानी विभेदक पहचान का सिद्धांत। तो पहचान का सिद्धांत जब रहेगा तो डेनियल ग्लेसर की है, और ये अवसर वाली बात जब रहेगी तो ये जो है विभेदक अवसरों का सिद्धांत, तो ये जो है क्लोवार्ड व्हेलिन का है। सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत, सामाजिक असंतुलन का सिद्धांत किसका है, तो टैफ्ट का है। विचलन का विभेदक नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत तो वैसे रास का है, लेकिन विचलन का विभेदक नियंत्रण का सिद्धांत जो है वो रीस का है। तो रास का सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत है, पर रीस का जो है विचलन से संबंधित विभेदक नियंत्रण का सिद्धांत है। विचलन का सामाजिक विभेदक का सिद्धांत किसका है, विचलन का सामाजिक विभेदक का सिद्धांत किसका है, तो जेफ्रे महोदय का है। अपराध से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, अपराध का विविध कारक, ये भी अपराध से संबंधित सिद्धांत है। तो अपराध का विविध कारक सिद्धांत किसका है, विविध कारक का सिद्धांत तो आगबन और रेकलेस महोदय का है। स्वविकास का सिद्धांत, स्वविकास का अपराध से संबंधित स्वविकास का सिद्धांत किसका है, फ्रायड लैंडर्स का है। किसका है, अपराध से संबंधित स्वविकास का सिद्धांत फ्रायड लैंडर्स का है। वंशानुक्रम का सिद्धांत, अपराध से संबंधित वंशानुक्रम का सिद्धांत किसका है, तो चार्ल्स गोरिंग का। अपराध से संबंधित वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स गोरिंग ने दिया। भौतिक सिद्धांत या भौतिक तत्व एवं जलवायु का सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत या भौतिक तत्व एवं जलवायु का सिद्धांत किसने दिया, तो ये हुटन महोदय ने दिया।
अभी इनका हमने देखा था जैविक हीनता का सिद्धांत अपराध से संबंधित, तो भी ऊटन का है। और भौतिक सिद्धांत या भौतिक तत्व एवं जलवायु का सिद्धांत हूटन का है। स्वभाव संबंधी सिद्धांत अपराध से संबंधित स्वभाव संबंधी सिद्धांत ये सेल्डन महोदय का है। बुद्धि संबंधित मानसिक विकास के अभाव का सिद्धांत ये भी अपराध से संबंधित है। तो बुद्धि संबंधी मानसिक विकास का अभाव, मानसिक अभाव का सिद्धांत किसका है? तो बिनेट का है। इन्होंने ये एक स्केल दिया था, पैमाना दिया था बुद्धि मापन का, IQ लेवल का, तो उसका सिद्धांत इन्होंने दिया था बिनेट महोदय ने। तो इन्होंने अपराध से संबंधित जो है बुद्धि संबंधी मानसिक विकास का अभाव का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिनेट महोदय ने। थर्मिक लॉ का सिद्धांत, थर्मिक लॉ का सिद्धांत किसका है? तो क्वेटलेट का है, ग्वेरी का है, फ्रांस कैथे का है। थर्मिक लॉ का सिद्धांत क्वेटलेट का है, ग्वेरी का है, फ्रांस कैथे का है। स्पिरिट लॉ का सिद्धांत, अपराध से संबंधित स्पिरिट लॉ का सिद्धांत, स्पिरिट लॉ का सिद्धांत और ब्लैंकेट थ्योरी दोनों किसने दिया है? स्पिरिट लॉ का सिद्धांत, स्पिरिट लॉ का सिद्धांत किसका है और ब्लैंकेट थ्योरी का सिद्धांत किसका है? तो मॉन्टेस्क्यू का है। इसका तो हमने देखा है कि अभी प्रश्नावली विधि का उपयोग किसने किया था? तो वालेस्टेन और वाइल महोदय ने। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।